ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें तथा इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विशाल और विराट बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे गौरवशाली पूर्वजों का इतिहास है। इसलिए इसे हर एक सनातनी बंधुओं को इसका अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवा वर्ग को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वायुपुत्र हनुमान वो 100 योजन समुद्र की दूरी को लांघ करके लंका द्वीप पर जाने के लिए महेंद्र पर्वत से छलांग लगाते हैं। रास्ते में उन्हें मैनाक पर्वत उनका स्वागत करता है और इसके पश्चात फिर रास्ते में उन्हें सूरसा नाम की जो नाग माता है वो राक्षसी रूप धारण करके उनकी परीक्षा भी लेती है और उसमें वो सफल हो जाते हैं। और इसके पश्चात फिर सिंहिका नाम की एक राक्षसी भी उनका राह रोकती है, जिसको कि वायुपुत्र हनुमान वध करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं और अंत तक फिर वो लंका द्वीप के तट पर जो है उतर जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। लंका द्वीप जो है या लंका नगरी जो है वो त्रिकूट नामक के पर्वत पर बसा हुआ है। उस त्रिकूट पर्वत पर जो है वायुपुत्र हनुमान जो है वहाँ चढ़ करके और पूरी लंका नगरी को वहाँ से अवलोकन करते हैं। वहाँ से वो लंका नगरी के विभिन्न वन, उपवन, सरोवर और जितने पेड़ पौधे हैं और उनकी सुंदरता को वहाँ से देखते हैं। वो देखते हैं कि ये जो लंका नगरी है जो कि विश्वकर्मा के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है और उसके चारों तरफ जो है वो सोने की दीवार से चार दीवारी बनाई गई है। फिर वह यह भी देखते हैं कि उस नगरी के चारों तरफ खाइयाँ खुदी हुई हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प जो है उगे हुए हैं और उसके चार दीवारी पर जो है वो विभिन्न प्रकार के लताएं जो है वो उस पर विकसित हैं। लताएं जो है वो लटकी हुई और उसमें फूल और फलों का के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ी हुई है। इस पुरी को देख करके उनके मन में ये होता है कि ये विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित नगरी जो है वो इंद्र के स्वर्ग के बराबर दिखाई पड़ती है। उसके पश्चात वो देखते हैं कि लाखों राक्षस जो है अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले करके इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तब वो विचार करते हैं कि ये अगर सभी वानर यहाँ पर आ भी जाएंगे तो इन राक्षसों से विजय पाना जो है वो बहुत कठिन है। फिर वह विचार करते हैं कि ये 100 योजन समुद्र लांघ करके आना भी सबके लिए संभव नहीं है। ये तो मैं लांघ पाऊँगा या बालीपुत्र अंगद और उसके पश्चात नील और राजा सुग्रीव
ये चारों ही स्वयं जो है वो समुद्र लांघ करके लंका द्वीप में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार की बातों का विचार करके वो चिंतित होते हैं। परंतु सर्वप्रथम फिर यह विचार करते हैं कि सर्वप्रथम जो है ये पता लगाया जाए कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या भी नहीं, और विचार करते हैं कि जब ये सीता के जीवित होने के पता लगने के पश्चात ही आगे की प्रक्रिया के बारे में सोचने का विचार करते हैं। इसके लिए बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जो है वो दो प्रकार का निर्णय लेते हैं। वो ये लेते हैं कि दिन में जो है वो अगर मैं लंका नगरी में प्रवेश करूंगा तो किसी भी राक्षस के नज़र में मैं आ जाऊंगा तो वो फिर जो है श्री रामचंद्र जी का कार्य करने में कठिनाई होगी। इसीलिए वह यह निर्णय लेते हैं कि मुझे सीता की खोज जो करनी होगी तो राक्षसों से अपने को छिपा करके ये खोज का कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी रावण की नज़र उन पर पड़ जाती है तो वो फिर सीता की खोज करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इस संबंध में वो दो प्रकार का निर्णय लेते हैं। पहला निर्णय लेते हैं कि हमारा जो है ये जो शरीर है वो बड़ा है, तो इसलिए वो निर्णय करते हैं कि पहले अपने शरीर को बहुत लघु रूप में ले आते हैं और एक छोटे बिल्ली के समान वो अपने शरीर को का धारण कर लेते हैं। दूसरा निर्णय वो लेते हैं कि दिन के समय में सीता की खोज करने में पहचान किए जाने की संभावना है, इसलिए वह निर्णय लेते हैं कि अपराह्न सूर्यास्त के पश्चात वो लंका के नगरी में प्रवेश करेंगे और रात के अंधेरे में सीता की खोज करेंगे। इस प्रकार वो निर्णय ले करके वो फिर देखते हैं कि लंका की नगरी जो है वो बहुत खूबसूरत है और सुनहरे खंभों और सोने के जालियों से वो निर्मित किया गया है। फिर उसके बाद बहुत से रत्न और मणियों का प्रयोग जो है भवन निर्माण में किया गया है। जितने भी भवन हैं वो कई मंजिला भवन, 7 मंजिले 8 मंजिले भवन हैं और जो एक दूसरे से सटे हुए भी हैं और काफ़ी ये शहर जो है काफ़ी बृहद उनको प्रतीत होता है। इसके पश्चात वो जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात्रि के समय जो है वो दीवार फांद करके और लंका नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। लंका नगरी में प्रवेश करने के पश्चात वो फिर वो देखते हैं कि ये वहाँ पर बहुत सारे जो है वो स्वर्ण के बने हुए द्वार हैं, उसके बाद नीलम के चबूतरे हैं और उसके बाद हीरे और स्फटिक और मोतियों के द्वारा जड़े हुए दरवाजे हैं और भवनों पर भी विभिन्न प्रकार के रत्नों का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद उनको ये महसूस होता है कि ये सही में ये कुबेर के द्वारा इसका विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किया गया था और ये इसलिए बहुत खूबसूरत जो है उन्हें ये लंका नगरी दिखाई पड़ती है। रात के अंधेरे में छुपते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक राक्षसी मिलती है और वो फिर उन्हें रास्ता रोक करके पूछती है कि तुम कौन हो बताओ।
और वो एक भयानक राक्षसी है जो लंकिनी है। तो हनुमान जी फिर उनसे भी पूछते हैं कि मैं अपना परिचय दूंगा, पहले तुम अपना परिचय दो। तब वो बताती है कि मैं लंकिनी हूँ और राक्षस राज रावण के आदेश से मैं इस पूरे लंका नगरी की सुरक्षा का काम करती हूँ और मैं किसी को भी लंका नगरी में प्रवेश करने नहीं देती हूँ। मेरा इजाज़त के बिना कोई भी लंका नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस पर जब हनुमान जी से पूछती है वो लंकिनी कि अब तुम बताओ किस कारण से आए हो, अपना परिचय दो, तो यहाँ पर हनुमान जी थोड़ी होशियारी से काम लेते हैं और वह यह बताते हैं कि मैं इस नगर में ये जो भवन बने हुए हैं, यहाँ के वन उपवन सरोवर और ये सुंदर भवन को मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ और जब ये देख लूँगा तो मैं फिर वापस चला जाऊँगा। इस पर फिर लंकिनी जो है वो नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मेरी स्वीकृति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता है और वो हनुमान पर अपने हाथों से आघात करती है। तब वायुपुत्र हनुमान भी जो है वो पलट करके उसको हाथ से उस पर आघात करते हैं, जिससे कि वो धराशायी होकर के गिर जाती है। जब वो गिर जाती है तो वो समझ जाती है कि ये जो वानर है वो शक्तिशाली है और तब लंकिनी जो है हनुमान से क्षमा मांगने लगती है और कहती है कि मैं एक स्त्री हूँ और शास्त्रों में स्त्री का वध जो है वो नियमानुकूल नहीं है, इसलिए आप मेरा वध नहीं कीजिए। और फिर वह यह भी बताती है कि साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था और बताया था कि जब एक वानर तुम्हें पराजित कर देगा तब तुम समझ लेना कि अब राक्षसों का जो है वो अंत समय आ गया है। और इसलिए वो हनुमान को कहती है कि आप लंका नगरी में प्रवेश कीजिए और ये रावण के कारण जो है पूरे लंका नगरी की जो सुंदरता जो है वो नष्टप्राय हो चुकी है और आप जाकर के वहाँ सीता की खोज कर सकते हैं। इसके पश्चात वो हनुमान जो है वो आगे बढ़ते हैं और फिर चार दीवारी फांद करके वो लंका नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। लंका नगरी में उन्हें विभिन्न प्रकार के खूबसूरत 7 मंजिले 8 मंजिले भवन दिखाई पड़ते हैं और वो फिर वो एक भवन से दूसरे भवन पर खोज करते हुए पूरे शहर में विचरण करते हैं। तो वहाँ पर वो बहुत सारे गुप्तचर सैनिक भी उन्हें दिखाई पड़ते हैं। उसके पश्चात वो लंका नगरी के अग्रभाग में उन्हें दिखाई पड़ता है कि लाखों की संख्या में राक्षस सैनिक जो हैं उस भवन के उस लंका नगरी के अग्रभाग में लंका नगरी की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं और वो देखते हैं कि सैनिकों के लिए एक खूबसूरत भवन भी बना हुआ है, जो वह भी सोने का वो देखते हैं कि सैनिकों के लिए भवन बना हुआ है। इस प्रकार वो हनुमान जी ने रावण के इस सुप्रसिद्ध भवन का अवलोकन करते हैं, जो चारों तरफ जो है वो ऊंचे परकोटों से घिरा हुआ है और ये जो है रावण का नगरी जो है वो उन्हें साक्षात स्वर्ग के रूप में सुंदर दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार वो रात्रि में जो है रावण के अंतपुर में प्रवेश कर जाते हैं।
शेष अगले अंक में।